जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है हेमंत हीरा। आप सभी का स्वागत है हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ्स में चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जाम क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस बोले तो एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो भी क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यदि आपने नहीं देखा अभी तक, आप जाइए हीरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे और मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ 1 नंबर से आप देखिए पूरा। ठीक है, 5 लेक्चर्स बचा हुआ है। अभी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, है ना, एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन समझिए क्या है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला गया। क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और एचसीएफ को निकालना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन एक का 135 और 225 दिया गया। कितना दिया गया? 135 और 225 दिया गया। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है 135 और 225 का क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। कौन सा मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे, पहले जो छोटा नंबर होता है और जो बड़ा नंबर होता है कि नहीं, पहले क्या डिवाइड तो करेंगे। चलिए करते हैं डिवाइड। क्या करेंगे? 135 को ना 135 और 200 क्या है, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए 135 कैसे भाग करेंगे? 135 दूना करेंगे कितना होगा? 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है इसीलिए एक बार में देंगे। ठीक है, तो 135 हो गया। उसको माइनस कीजिए। 5 में 5 को माइनस किया 0। ठीक है, 2 में 3 माइनस नहीं हुआ, पहचा लिए, कैरी लिए, 12 में 3 को माइनस किया 9 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पिछले वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने नहीं देखा वीडियो तो आप समझ सकते हैं इजीली। समझिए क्या करना क्या होता है। तब तक आपको भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब? तब तक आपको भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो क्या यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है क्या? ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आपका शेष हुआ, ये भाजक है, ये क्या है? ये भाजक है, भाजक है। तब तक आपको भाग देना है जब तक कि वो अंतिम भाजक शेषफल को 0 ना ला दे। जो अंतिम भाजक होगा, जो 0 ला रहा है, वही आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, महत्तम समापवर्त होगा। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर इससे इसको भाग देंगे 135 को। 90 दूना 180 हो जाएगा, इसलिए एक बार में होगा 90। ठीक है, माइनस कीजिए 5, 13 में 9 को माइनस के 4। देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर इसको डिवाइड कीजिए 90 को। ठीक है, ये वाला 90 यहाँ आ जाएगा, 45 गुना होता है 90। ठीक है, देखिए ये जो अंतिम भाजक, ये जो अंतिम भाजक है, ये जो अंतिम भाजक, तरीका यही है। ये जो अंतिम भाजक है 45, ये शेषफल को 0 ला रहा है, शेषफल को 0 ला रहा है, इसीलिए एचसीएफ भी 45 होगा। बट हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना, क्या करेंगे? बोलेंगे माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होता है? तो ए का वैल्यू ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा और बी से छोटा होगा। जो आर का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, यानी भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, बड़ा हो ही नहीं सकता। यदि बड़ा हो गया तो फिर दूसरा नंबर से डिवाइड करें। जैसे देखिए यहाँ पे 135 को 135 से 135 हुआ। अब देखिए यहाँ से माइनस के 90 हुआ, ये शेषफल हुआ, ये भाजक है। देखिए इससे छोटा है कि नहीं है? इससे यदि बड़ा आ जाता माइनस करके, मतलब एक बार में नहीं 2 बार में भाग देते। समझ रहे बात को? इसीलिए शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से
छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए देखिए समझिए क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। समझ रहे ना बात। चलिए अब क्या करें, a का वैल्यू देखिए कितना है, a का वैल्यू 225 है, तो यहाँ लिखिए 225 बराबर है तो हम भी लिखिए बराबर, b का वैल्यू क्या होगा 135, ठीक है 135। क्यू फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन बोले तो भागफल, ये भैया भागफल है, पिछले वीडियो जाके देखिए, समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखिए, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे एक हो गया प्लस आर, आर फॉर रिमाइंडर इसके लिए 90 है, तो आगे 90 हमने बताया था कि 135 यहाँ पे आ जाएगा, 135 यहाँ लिखिए, और ये जो 90 है ये 90 भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए है ना, 90 एकम 90, ठीक है 90 एकम 90, शेषफल कितना आया 45, तो भैया यहाँ लिख दीजिए 45। अब आपको पता है ना 90 यहाँ आ जाएगा कूद के, इक्वल टू ये 45 यहाँ आ जाएगा, 45 दूना 90, अरे कहाँ से आए दूना, यहाँ देखिए ना 45 दूना 90 प्लस 0, ये जो अंतिम भाजक है, ये जो अंतिम भाजक है ये भैया क्या किया है, शेषफल को 0 कर जा रहा है, इसलिए हम लोगों का जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ किनका 135 और 225 बराबर होगा 45। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आया क्या, एक बार और रिकॉल करते समझिए क्या करना है। पहले माना जो बड़ा वैल्यू को उसको a मानेंगे, उससे छोटा वैल्यू को b मानेंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, और r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। ठीक है, r का जो वैल्यू होगा b से हमेशा छोटा होगा, जस्ट बताया ना कि भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल, r फॉर रिमाइंडर। समझिए आगे इस तरह से हमको क्या करना, a का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, b का वैल्यू, फिर भागफल कितना हुआ, जब 225 को 135 से भाग दिए तो भागफल 1 हुआ, शेषफल 90 हुआ, वही तो पुट किए। फिर 135 को जब 90 से भाग दिए भागफल 1, शेषफल 45, वही तो लिखे यहाँ पे। लास्ट में जो 45 है ये जो भाजक है शेषफल को 0 कर रहा है, इसीलिए एचसीएफ हो गया हम लोगों का 45। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 196 और 38,220। देखिए ये डाटा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है 196 38,220, तो क्या करें, कोई दिक्कत, वैसा ही लिखना है, इसमें वही फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। वैसे एचसीएफ तो हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी, कौन सा मेथड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग कीजिए, उसके बाद एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो a इक्वल टू हो गया 38,220, ठीक है, और b का वैल्यू हो गया 196। कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्यार से क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो क्या बोला गया है, a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना, जहां r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब देखिए ये जो दिया गया ना इधर, r से बड़ा कैसे हो गया b का वैल्यू, समझिए जिस तरह से मुंह खुला रहेगा मतलब समझिए वो बड़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ 7, यहाँ लिखा हुआ 5, इधर घुमा दिए मतलब क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 7। ठीक है, ग्रेटर देन, समझिए। अब क्या करें, a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना है 38220, और b का जो वैल्यू हो गया 196। अब बताइए भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, जब तक भाग नहीं देंगे कैसे पता चलेगा। चलिए भाग देते हैं, चलिए भाग दीजिए, क्या लिखा होगा 196 और है 38220, आराम से भाग दीजिए। देखिए क्या लिखा होगा 38,220, ये लिखा हो गया है 38,220, ये लिखा गया है। ठीक है, 38220 ये लिखा हुआ है ना, 196 और 38,220। अच्छा 196 दूना करेंगे तो कितना होगा, 400 प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 382 है तो इसीलिए एक ही बार में होगा 196। माइनस कीजिए, 2 में 6 माइनस नहीं होगा तो पहचान लिए 12, 12 में 6 को माइनस किए 6, यहाँ बचा 17 में 9 को माइनस किए 17 होगा कि नहीं, क्योंकि पहचान लिए तो 7 बचा, 7 में 9 माइनस नहीं हो रहा, कैरी लियोगे 17, 17 में 9 को माइनस करेंगे 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 को माइनस किए 1, 186। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 196 से ये वैल्यू छोटा है, मतलब हम जो भाग किए वो सही किए। क्यों, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा होता शेषफल,
तो ये हो गया, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो इससे देखिए छोटा है कि नहीं है, ये भैया है भाजक, क्या है, ये है भाजक, ये है भाज्य, भाज्य कौन, ये और ये है भागफल, इसके लिए क्या है, ये भागफल है, ठीक है। और ये भैया शेषफल हो गया। तो शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोगों को भाग देना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भाग पूरा हुआ नहीं, यहाँ पे और भी चीज बचा हुआ, 20 का भी काम हुआ कहाँ, ये 2 0 का काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 196 से 186 भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ से 2 है तो यहाँ पे 2 ले लिए। अब देखिए 196 को कितना बार में जाएगा, कितना लिखा हुआ 18 62, पहले देखिए बार चेक कर लीजिए, 12 में 6 को माइनस की 6, यहाँ बचा 17, 17 में 9 को माइनस की 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 को माइनस की 1, एकदम सही है। अब देखिए 196 को यदि आप 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए चेक कीजिए, 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6, 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17, 17 64 सही जा रहा है, 17 64 कितना हो गया, 17 64 कितना बार में गया, 9 बार में। तो चलिए 9 लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या कीजिएगा 9 लिख दीजिए, ये भागफल ला, ये 9 हो गया, अरे भैया 1 और 9, ठीक है। 17 14 माइनस कीजिए, 2 में 4 माइनस नहीं होगा, क्या हो गया 12, 12 में 4 को माइनस की 8, यहाँ बचा 15 में 9 को माइनस किए, 15 में 6 को माइनस किए 9, अरे भैया 2 में 4 माइनस नहीं हुआ, कैरी लिए 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में 6 माइनस नहीं हुआ, कैरी लिए 15, 15 में 6 को माइनस करेंगे 9, 9 6 15 होता है, यहाँ बचा 7, 7 में 7 को माइनस किया 0, खत्म, 98 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला 0 तो यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 196 यूनिट प्लेस पे 0 है, 9 6 35, 5 बार में गुना करके देखते हैं, 196 गुना 5, 6 35 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 के 8 8 हासिल 4, 5 कम 5 5 4 9 980, 980 आ गया, ओ भाई 5 बार में आ गया कितना 980। तो यहाँ से क्या पता चल गया, शेषफल तो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, वही भाजक है, भाजक क्या है 196 ही है, ये अंतिम भाजक यही हो गया, पहला भी था अंतिम भी हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल यदि 0 आ गया आ जाए, जो भाजक होता है वही हम लोगों का एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये अंतिम भाजक हो 196, और यहाँ पे सॉल्व किया तो 0 आ गया, जब 0 आ गया तो 196 ही हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 100, देखिए यहाँ क्यू फॉर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं भागफल। ये देखिए भाजक भागफल शेषफल, ये क्या है भागफल है, क्यू का वैल्यू यही है, क्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो क्यू की जगह में क्या लिखेंगे 195 प्लस शेषफल तो 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर 196, इसीलिए एचसीएफ जो होगा किनका एचसीएफ 196 और 38,220 का जो एचसीएफ होगा वो 196 होगा, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें वही चीज है, एचसीएफ फाइंड कीजिए, कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255 यानी 867 और 255 का क्या निकालिए एचसीएफ निकालिए, वैसे डिवाइड कीजिए, सिंपल सी बात, 255 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 255 से डिवाइड करेंगे, 255 ही है ना, एकदम वही है 867। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या है भैया, लिखिए 2 5 5 5 डिवाइड करेंगे 867, 255 चौके 4 दूना 8, 800 प्लस हो जाएगा, 3 बार में देखते हैं, ठीक है, कितना बार में देखते हैं 3 बार में। चलिए भाग दीजिए 3 बार में, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 से 15 16 हासिल 1, 3 6 1 7 माइनस करेंगे, 7 में 5 गया 2, ये 0 1। अब देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे भाग देंगे 255 को, 102 दूना हो जाएगा, है कि नहीं, 2 दूना 4, 2 माइनस के 1 5, अभी भी 0 नहीं आया तो भाग दीजिए 102 को, 51 दूना होता है 102, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इस तरह से शेषफल आ गया 0, मोतीचूर का लड्डू। जब शेषफल 0 आ गया तो ये अंतिम भाजक है, भाजक ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन जो अंतिम भाजक जो शेषफल को 0 ला रहा है वही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए, सिर्फ यहाँ लिखने का तरीका क्या होता है आपको पता ही है, माना, ठीक है, माना ए बराबर 867 और बी का वैल्यू 255, ठीक है, देयरफॉर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यहाँ पे लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, हमारे जो यूक्लिड चर्चा थे वो दिए थे फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका प्रेमिका नहीं भैया, प्रमेयिका से, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर या फिर बी से छोटा होगा आर का वैल्यू। अब देखिए ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 867 है, लिख दीजिए 867 बराबर बी का वैल्यू 2 5 5, भाग जब दिए तो क्यू इन इक्वेशन बोले तो भागफल, ये होता है भाज, ये है भाजक, ये क्या है, ये है भैया भाजक, ये है भाजक, ये है भाज, ये है भागफल, क्या है ये भागफल, भागफल यहाँ पे 3, यहाँ लिख दीजिए 3 प्लस शेषफल आया 102, यहाँ लिख दिए 102, आपको पता ही थे ये जो 255 ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर 102 उठ के आएगा यहाँ पे। अब देखिए जब 102 से जब भाग दिए तो यहाँ पे भागफल 2 आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुना 2, तो इस कंडीशन में शेषफल 51 है, तो यहाँ लिख दीजिए 51। अब 102 भाई यहाँ आएगा कूदेगा, 51 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब 51 से भाग दिए तो भागफल आया 2, यहाँ लिख दीजिए 2 और शेषफल आएगा 0। जब शेषफल आ गया 0 तो हमारा एचसीएफ हो गया 51, ये हो गया एचसीएफ, अंतिम भाज्य यही है ना, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51 आंसर। क्या समझ पा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए थे, ये सेम क्वेश्चन बताए थे, एक बार फिर कर लीजिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हम करा दिए, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आए। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दर्शाना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या वो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, जहां कोई पूर्णांक है q, ठीक है, यहाँ पे q होगा, ठीक है। देखिए समझिए क्या है बात, ऐसा है बोला कि यदि दर्शाना है क्या कि धनात्मक विषम, धनात्मक क्या विषम, विषम पूर्णांक है, कैसा है विषम, विषम बोले तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे 3 5 7 9, यदि आप 7 को भाग दीजिएगा 2 से, सॉरी मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए ऐसा संख्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे विषम बोलेंगे, ठीक है। समझिए विषम को दर्शाना है, इसको विषम प्रूव करना है, ठीक है। समझिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात समझिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं a = होता है bq + r, यही होता है ना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 6q + 1 फॉर्म का, मतलब b का वैल्यू क्या है 6 है, b का वैल्यू क्या है 6 है, मतलब ये भाजक है, क्या है भाजक है। जैसे आप ऐसे भाग दीजिए, है ना, 22 को 3 से भाग देंगे, 3 7 21 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ये हो गया भाजक, ये क्या है, ये है भाजक, और ये है 22 हो गया आपका भाज, ये है आपका भागफल, क्या है भागफल, और एक आपका हो गया शेषफल, क्या हो गया शेषफल। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, देखिए ये जो भाजक है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा आता है, हमेशा 3 से छोटा है हमेशा आएगा, यदि नहीं आया थोड़ा छोटा मतलब आप भाग गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए 3 को 7 से गुना किया, 3 7 21 + 1 22, प्रूफ हो गया। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो b है ये a है, 22 क्या है a है, ये जो 3 है ये b है, ठीक है, ये हो गया q, ये हो गया r, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो b का जो वैल्यू है 6 है, क्या है 6 है, गिवन है, मतलब यदि b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू क्या होगा, यदि b देखिए यहाँ पे यदि b यदि 3 है, यहाँ पे इस कंडीशन में b का वैल्यू यदि 3 है तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब समझ में ये आया कि कभी जिस कंडीशन में यदि b का वैल्यू दिया है, जो भी दिया है उससे हमेशा छोटा होगा r का वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए क्या है,
यहाँ पे आपको b का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, b का वैल्यू आपका दिया गया है 6 दिया गया, कितना है, b का वैल्यू है 6, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 5 के बीच तक में होगा, ठीक है। ये बात आपको समझा रहे थे। चलिए अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, चलिए समझिए। लिखेंगे क्या, हमको प्रूव करना क्या, विषम टाइप का होता है, कौन सा टाइप का होता है, विषम पूर्णांक प्रूव करना है। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए को माने कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे दिया गया गिवन है क्या, तो बी का वैल्यू कितना दिया गया 6, है कि नहीं। हमको जो ये क्वेश्चन है 6 + 1 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे बी का वैल्यू 6 कैसे आया, अभी जस्ट बताए। तो बताइए हमको आर का वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, मतलब आर का जो वैल्यू होगा 0 और 0 5 तक हो सकता, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इससे हमेशा छोटा ही होगा। ये है भाजक, ये है शेषफल, इससे हमेशा छोटा होगा, यानी शेषफल का जो वैल्यू होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। एक बात आप नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। समझिए अब क्या करेंगे, अब हमको पुट करना है, ठीक है। क्या पुट करना है, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि a इक्वल टू होता है BQ + R, ठीक है, BQ + R, जहां 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 R का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा छोटा होता है, B से क्या होता है, B से छोटा होता है, ठीक है। समझिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब R बराबर, जब R का वैल्यू 0 तो A का वैल्यू क्या होगा। देखिए R का वैल्यू हमको 0 पुट करना, क्या करना है, R का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3 इसी तरह से पुट करेंगे। तो R का वैल्यू जब 0 पुट किया तो A का वैल्यू क्या होगा, B बोले तो 6 Q का Q हो जाएगा प्लस R का वैल्यू तो 0 माने, 6 Q में 0 को ऐड करें, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें तो वही ना होगा, 7 + 0 7 8 + 0 8, तो यहाँ भी 6Q + 0 = 6Q, ठीक है। चलिए जब R का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, A का वैल्यू, R की जगह 1 रखिए, बाकी वही होगा 6Q + 1। अरे B का वैल्यू 6 है भैया, Q + 1 R का वैल्यू 1, ठीक है। तो R का वैल्यू जब 2 रखें तो A का वैल्यू क्या होगा, BQ + R, B का वैल्यू तो 6 है, 6Q + 2 R का वैल्यू 2 है ना, R का वैल्यू 0 1 2। समझिए आगे, देखिए चलिए आगे देखते हैं। अब B का वैल्यू क्या पुट करेंगे, R का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट किए तो क्या होगा, A का वैल्यू होगा 6Q + 3, ठीक है। R का वैल्यू 4 पुट किए तो A का वैल्यू होगा 6Q + 4, ठीक है। और R का वैल्यू यदि 5 पुट करेंगे तो A का वैल्यू हो गया 6Q + 5, ठीक है। अब समझिए बात कैसा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं A का वैल्यू क्या, A = BQ + R, है कि नहीं। यहाँ पे पुट किए R का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये कंडीशन था ना 0 से लेकर 5 तक, तो ये सारा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल किए, ठीक है। अब समझिए ये जो एक, जब R का वैल्यू 0 पुट किए तो वैल्यू आया 6Q, क्या आया 6Q, क्या बताइए 6Q क्या है, सम है या फिर विषम है, तब तो पता चले। हमको प्रूव करना है कि 6Q + 1, ठीक है, 6Q + 3 6Q + 5 ये विषम पूर्णांक है कि नहीं। कैसे प्रूव करेंगे, जब ये पता चले ये सम है, ये सम है, ये सम है, जब ये सम हो जाएगा तो पता चले ये विषम है कि नहीं, क्योंकि सम में जब 1 ऐड करेंगे तो विषम होता है कि नहीं होता है। सपोज हम 2 सम है, 4 सम है, इसमें 1 ऐड कीजिए 5, विषम संख्या है कि नहीं। चलिए देखिए 6Q, देखिए 6Q क्या है, 6Q का मतलब ये हुआ यानी Q को कोई पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक माने, हम माने कि नहीं माने, धनात्मक पूर्णांक माने हैं। यदि Q का वैल्यू हम 1 माने तो 6 हो गया, सम हो गया कि नहीं हो गया। 6Q में यदि Q का वैल्यू हम लोग 2 मान लिए, 6 दूना 12, सम है कि नहीं है। 6Q में Q का वैल्यू 3 मान ले, कुछ भी मानिए अब सम ही आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, 6Q का जो वैल्यू है, ये 6Q जो है ये सम पूर्णांक है। जब 6Q सम पूर्णांक है तो 6Q + 2 भी तो सम होगा, क्योंकि सम में जब सम को ऐड करेंगे तो सम ही होगा। 4 में यदि 8 को ऐड कीजिएगा, 4 और 8 सम है, अरे भैया 4 में 8 को ऐड कीजिए, 8 4 12, सम में सम को ऐड किए सम ही हो रहा है।
तो कहने का क्या मतलब है, 6Q प्लस 2 है कि नहीं, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये सारा सारा सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक। एक बार और चेक कर सकते हैं इसको, 6Q प्लस 2 को देखिए, Q का वैल्यू हम लोग माने 3, तो 6 गुना 3 प्लस 2, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 भी तो सम है। यहाँ से ये पता चल रहा है 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये सारा सम है। जब ये सारा सम है तो ये जो बच गया वो भी सम हो गया, है कि नहीं। चेक कर सकते हैं 6Q प्लस 1, देखिए 6Q प्लस 1, Q का वैल्यू हमने रखा 4, चलिए 4 प्लस 1, 6 चौके 24, 24 प्लस 1 25, क्या 25 सम है या विषम है, विषम है। ठीक, पता चल गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ये सारा का सारा विषम फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, ये तो आपको समझा रहे थे, अब लिखिएगा कैसे, देखिए आपको लिखने का तरीका बता दे रहे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना ऐसा है, कैसा लिखना है, देखिए ऐसे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 सम पूर्णांक है, लिखेंगे चूंकि 6Q है ना, 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, इसीलिए है ना, इसीलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आई बात समझ में, पूर्णांक है, समझिए। एक बार और क्या लिखे, चूंकि देखिए सबसे पहली बात ए को माने कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब उसके बाद वहां पे दिया गया फॉर्मेट 6Q प्लस 1 है ना, तो यहाँ से बी पता चल गया, बी का वैल्यू 6 है, जब बी का वैल्यू 6 है तो बी से हमेशा छोटा ही होगा आर का वैल्यू। क्या क्या हो सकता है, 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, हमने सबका वैल्यू पुट किया, यहाँ से पता चला 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, इसीलिए ये सारा जो बच गया वो भी सम पूर्णांक है, दर्शा दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या आपको डाउट है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, ठीक है, अपना प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले देखिए क्वेश्चंस के लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, पहले इसको आराम से पढ़ना है। 12 हम बोलते हैं क्वेश्चन, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, यानी क्वेश्चंस को बार बार एकदम आराम से पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि आप लैंग्वेज को समझ ना ले, इसलिए बात बोल रहे हैं, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। देखिए क्या लिखा, 32 सदस्य है, ऐसा 32 सदस्य है, ठीक है, और क्या बोला 616 सदस्यों वाली एक सेना है, ऐसा है, ठीक है, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखिए आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पढ़िएगा ना तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अधिकतम संख्या। क्या बोला है, अधिकतम संख्या, कौन संख्या, अधिकतम संख्या, कौन संख्या, अधिकतम संख्या। अच्छा बताइए, हमने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में बताया था अधिकतम कब होता है, एचसीएफ निकालना होता है कि नहीं। जब भी आपसे पूछे अधिकतम संख्या तो आप एचसीएफ फाइंड कीजिए, बात खत्म, ठीक है। क्या फाइंड कीजिए, एचसीएफ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, आपको बोला अधिकतम संख्या निकालिए, क्या वो निकालिए, अधिकतम क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में दे अधिकतम आपको फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है। चलिए क्या बोला क्वेश्चन में, बोला किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी है, उसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, स्तंभों की, क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या, ठीक है।
क्या निकालेंगे, अधिकतम संख्या की क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ। तो क्या होगा, अधिकतम संख्या होगा एचसीएफ ऑफ 616 और 32। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपको भाग देना होगा, भाग दीजिए। ठीक है, 6 1 6, 32 दूना होता है 64, दूना नहीं होगा तो एक बार में होगा। 32 से कम 32, 11 में 2 को माइनस किए 9। ठीक है, यहाँ बच्चा 5, 5 में 3 को माइनस किए 2। देखिए 1 में 2 माइनस नहीं होगा, पहचान लिया। 11 में 2 को माइनस किए 9, यहाँ बच्चा 5, 5 में 3 को माइनस किए 2। अब देखिए 29 हो गया, इससे छोटा आ गया तो एकदम सही है। अब क्या करें, इसको 6 को, क्योंकि 29 तो भाग नहीं लगेगा ना, तो 6 उतारे। अब क्या होगा, 32 चौके, नहीं 32 नहीं, 8 मरतबे देते हैं। ठीक है, 8 गुना 16 हासिल है, 8 24 1 25, 9 टाइम्स देके देखते हैं। ठीक है, 9 कितना, 9 9 दूना 18 हासिल 1, 9 से 27 1 28, 288 सही है। 9 बार में 9 दूना 18 हासिल 1, 9 से 27 1 28, माइनस कीजिए। 16 में 8 को माइनस किया 8। ठीक है, वो बचा 8, 8 में 8 को माइनस किया 0, खत्म। देखिए शेषफल तो अभी भी 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं 8 को फिर 32 से भाग देंगे। ये ना तरीका है। क्या कहे, पहले 32 से तो भाग दिए। पहले यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे ऐसे ना, क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है ना, a इक्वल टू होता है BQ प्लस R, होता कि नहीं होता है। a का जो वैल्यू होगा, जो बड़ा वैल्यू a हो गया 616 बराबर b का वैल्यू ये हो गया छोटा वैल्यू। ठीक है, 32 गुना, देखिए 32 को जब 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद 8 को जब जोड़ दीजिएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, है कि नहीं। क्यू का वैल्यू यहाँ पे 19 हो, यहाँ पे ये शेषफल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 32 आएगा यहाँ पे कूद के, जब 32 यहाँ पे कूद के आएगा तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, पता है कि नहीं। 8 चौका 32, तो शेषफल हो गया 0, है कि नहीं। आप देखिए 8 को जब 32 से भाग देंगे होगा ना, 8 चौक 32, 0 हुआ कि नहीं, शेषफल 0 हुआ, अंतिम भाजक लाया ना 0, तो अंतिम भाजक 8 है, इसीलिए एचसीएफ भी 8 हो गया। क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम भाजक कौन भाजक भैया, अंतिम भाजक। ठीक है, अंतिम भाजक आपका क्या है, 8 है, इसीलिए एचसीएफ भी हो गया। एचसीएफ हो गया कितना, 8, और आंसर भी क्या हो गया आपका 8। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक बार और समझिए। क्वेश्चन में बोला अधिकतम संख्या क्या होगा, अधिकतम जैसे ही बोला तो आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो क्या है, डायरेक्ट लिखिए स्तंभों का अधिकतम संख्या, तो एचसीएफ ऑफ 616 और 32 से पहले भाग दिए, 32 से कम 32 माइनस किए 29 हुआ। ठीक है, 6 हुआ यहाँ पे, फिर 9 बार में दिए, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर 8 से 32 को भाग दिए। तो ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। अंतिम भाजक 8 है, ये 0 लाया इसलिए एचसीएफ भी 8 हो गया। तो अधिकतम संख्या क्या हो गया, 8 हो गया, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन बचा हुआ एक्सरसाइज 1.1 में और भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 4 नंबर है। ठीक है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।